नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजीबी इंडिया चैनल पर। इस समय यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में सेलेक्टेड अभ्यर्थी परेशान हैं ज्वाइनिंग को लेकर कि कब होगी। ऊपर से परेशानी और बढ़ा दे रही है कोर्ट में पड़ी इस भर्ती को लेकर एक याचिका। पर आप परेशान न हो, याचिका किसी ने डाली है जो हमें नहीं लगता कि पोषणीय है। भर्तियों पर आजकल याचिकाएं डालना आम बात हो चली है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से इस याचिका से संबंधित मुख्य बातें सामने आई हैं, उस पर तथा बाकी जो भी कारण हो सकते हैं या जिसकी जानकारी के अभाव में लोग गुमराह हैं, इन सभी बातों पर इस वीडियो में प्रकाश डालने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है सभी तथ्यों को जानने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में क्या संभावनाएं बन रही हैं इस पर भी एक दृष्टि डालने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, बेवजह की बातों को हवा देकर दूसरों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता, किंतु कभी कभी गलत तरीके से बातों को जब हवा देने लगते हैं कुछ लोग, तो उस पर जवाब देना बनता है तथा सही तथ्यों को लाना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, जो याचिका डाली गई है हाई कोर्ट में, वो प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं लगती। याचिकाकर्ता का कहना है कि चयन से अधिक अंक पाने पर भी कुछ अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। अनुभव व योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। अनुभव व योग्यता का आधार पूछा गया है कि उसका मानक क्या है, स्वीकार अथवा अस्वीकार का। ऑनलाइन आवेदन में प्रक्रियात्मक कमी रह गई। इन्हीं सब बिंदुओं पर याचिका पड़ी है। दोस्तों, कारण क्या हो सकता है, यह सबसे पहले जानना जरूरी होगा। चूंकि 2000 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं, तो आरोप आयोग के प्रति संगीन नहीं बन रहा है। आयोग की किसी अभ्यर्थी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब चयन क्यों नहीं हुआ, कोई वाजिब कारण जरूर होगा। फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट जमा करने तक कोई न कोई वजह रही होगी, जिसको 19 अप्रैल को हाई कोर्ट के समक्ष आयोग के वकील BK रघुवंशी जी सभी साक्ष्यों के साथ रखेंगे। 19 अप्रैल से पहले आयोग एक बार पुनः संक्षिप्त मिलान परिणामों पर जरूर करेगा, ताकि ठोस साक्ष्यों के साथ कोर्ट को आयोग अवगत कराए। अगर आयोग से कोई चूक हुई होगी तो आयोग सहज स्वीकार कर लेगा। कारण भी है, पर्याप्त सीटें खाली हैं, अतः कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि चूक की संभावना न के बराबर है। हो सकता है अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में ही कोई कमी रह गई हो, आरक्षण का दावा किया होगा, प्रपत्र ही गलत हो, कुछ भी हो सकता है। रही बात अनुभव की, तो यह साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में कि संविदा स्टाफ नर्स को 1 वर्ष का 3 नंबर जो कि अधिकतम 5 वर्ष का 15 नंबर है वेटेज हेतु। चूंकि यह राज्य स्तरीय भर्ती है, तो आरक्षण या अन्य लाभ राज्य के अभ्यर्थियों तथा राज्य में कार्य कर रहे संविदा स्टाफ नर्स को ही मिलेगा। यहाँ यह बात नोट कर लें कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी यूपी NHM में स्टाफ नर्स के पद पर हैं, उनको भी वेटेज का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं मिलेगा। योग्यता का अंक एक पॉइंट है याचिका में, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, न ही कोई अंक का प्रावधान है योग्यता पर। हो सकता है अनुभव व योग्यता एक ही है, जिसको केस को उलझाने के लिए अलग अलग नामों से इंगित किया गया हो। किसी के फॉर्म में कुछ गलतियां रहती हैं तो एक संशोधन का मौका मिलता है, और इस भर्ती में भी मिला था। अब आप फॉर्म भरने में गलती किए हैं तो संशोधन के समय संशोधन कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं अथवा होंगे। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी प्रोसेस में कोई ऑप्शन सही नहीं भरा होगा, तो उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपकी स्वयं की गलती है। यहाँ पर कोई कोर्ट भी मानव भूल के रूप में आपके पक्ष में फैसला नहीं करेगा, क्योंकि एक गलत नजीर भारत के सभी प्रदेशों की भर्तियों को प्रभावित कर देगा तथा भविष्य में विवाद उत्पन्न हो जाएंगे भर्तियों में। और अगर आयोग की गलती बताई गई है ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस की, तो फिर आप गलत हो। बाकी के हजारों अभ्यर्थियों ने कैसे भरा फॉर्म को? अगर आप CHO के पोस्ट पर होकर स्टाफ नर्स की भर्ती में वेटेज का लाभ लेना चाहेंगे, तो भाई कैसे मिलेगा? वेटेज की जो नियमावली है उसमें सिर्फ स्टाफ नर्स पोस्ट का मेंशन है, अन्य किसी पोस्ट का नहीं। भले ही आप योग्यता एक ही रखते हो, किंतु पद तो अलग है। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, फल बेचने वाले का और सब्जी बेचने वाले का। दोनों ठेला पर अपना सामान बेच रहे हैं, दोनों बेचने का ही काम कर रहे हैं, किंतु एक फल बेच रहा है जबकि दूसरा सब्जी। अतः एक फल वाला हुआ तथा दूसरा सब्जी वाला। बस यही फंडा है स्टाफ नर्स और CHO का। अतः CHO को वेटेज का लाभ नहीं मिल सकता, ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। RO कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 के नियुक्ति पत्र पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाई है। स्टे के लिए ठोस साक्ष्य यह था कि
NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको UPPCL ने ब्लैक लिस्टेड किया है, उसकी सहायता RO की भर्ती में ली गई थी। इस कारण स्टे इस पर लगा है। स्टाफ नर्स की भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। याचिकाकर्ता ने आयोग पर आरोप लगाया है, जिसका जवाब साक्ष्यों के साथ कोर्ट के समक्ष आयोग के वकील देंगे तथा याचिकाकर्ता को भी आरोप के समर्थन में साक्ष्य देने होंगे। अगर आरोप गलत हुए तो याचिकाकर्ता के खिलाफ भी मामला बन सकता है झूठे आरोप के लिए। दोस्तों, आयोग के वकील BKS रघुवंशी जी ने पहली तारीख पर आयोग का पक्ष मजबूती के साथ रखा है, जिस कारण याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत कोर्ट ने नहीं दी। 19 अप्रैल को सुनवाई है। आयोग सभी आरोपों का जवाब साक्ष्यों के साथ कोर्ट के समक्ष रखेगा। अगर याचिकाकर्ता के आरोपों में दम होगा तथा आयोग के वकील सहमत होंगे तो कोई बात ही नहीं। अगर आयोग के वकील के जवाब व साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट होगा तो याचिका वहीं खारिज हो जाएगी और याचिकाकर्ता कोई साक्ष्य उपलब्ध कराता है और कोर्ट को लगेगा पर सुनवाई की जरूरत है, तब सुनवाई जारी रखेगा। चूंकि 2000 के आसपास सीटें खाली हैं तो कोई समस्या नहीं है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चलेगी। बस अंतर यह होगा कि कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी भर्ती, जैसा कि पूर्व की बहुत सारी भर्तियों में आपने देखा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याचिकाकर्ता की बातें सही सिद्ध जब हो जाएंगी तो उसके लिए अलग से नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अस्पतालों में ऐसे ही स्टाफ की कमी है, ऊपर से महामारी बीमारी का डर, अतः समाज हित को देखते हुए ही कोर्ट का कोई भी आदेश होगा। फॉर्म को भरते समय भी बहुत से लोगों ने गलतियां की हैं। कुछ लोग जो संविदा पर कार्यरत हैं, उन्होंने संविदा एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में यस की जगह नो कर दिया था, जिस कारण भी उनका अनुभव नहीं जोड़ा गया है। NOC और एक्सपीरियंस जमा करने में भी गलतियां की हैं, समय पर जमा भी नहीं किया है। बहुतों के कन्वेंशनल फॉर्म ही समय पर आयोग को नहीं पहुँचे हैं, समय पर पोस्ट न करने की वजह से। कुछ फीमेल ऐसी हैं जो अदर स्टेट की हैं और उनकी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है। वे लोग आरक्षण का दावा की हैं, लेकिन उनका दावा निरस्त हो गया होगा, क्योंकि आरक्षण का दावा गृह राज्य में ही मिलता है। शादी के बाद राज्य बदलने पर दूसरे राज्य में आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को हालांकि मिलता है। आप चाहे वकील के पास जाएं या किसी डॉक्टर के पास, वह अपना काम करेगा, मना नहीं करेगा कि हम केस नहीं लेंगे या हम आपका इलाज नहीं करेंगे। आप एक कॉम्पिटिटर हैं, 18 वर्ष को पार कर चुके हैं, एक वयस्क हैं, एक अधिकारी अथवा कर्मचारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, बनने जा रहे हैं। कोई केजी का बच्चा नहीं है कि फॉर्म भरने को लेकर एक एक शब्द कोई भर्ती एजेंसी या भर्ती आयोग आपकी उंगली पकड़कर फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरने से लेकर योग्यता तथा वेटेज व अन्य सभी कुछ नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन रहता है। अगर इस स्टेज पर आकर आप एक फॉर्म को सही से नहीं भर सकते हैं तो यह आपकी व्यक्तिगत भूल है और आपकी इस भूल के लिए कोई भी कोर्ट सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों को हाशिए पर नहीं लेगा कभी, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं होगा। सच समय पर आपने डॉक्यूमेंट आयोग में जमा नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, न कि आयोग। आयोग में जो भी डाक फॉर्म पहुंचते हैं उसकी समय व दिनांक सहित रिकॉर्ड में अंकन होता है। दोस्तों, जब भी किसी भर्ती का आवेदन करें तो उसके नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़कर ही आवेदन करें। अधिकांश लोग नहीं पढ़ते हैं और बाद में आरोप लगाने लगते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, सभी प्रकार की अपडेट व महत्वपूर्ण बातों के लिए। जय हिंद, जय भारत।